अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बाहरियत होंगे। तो ये है जी आपका अपना चैनल किचन कॉर्नर एंड व्लॉग्स। तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है चिकन वेजिटेबल सूप। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन सूप बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है, हाफ के जी मेरे पास चिकन है बोनलेस, और उसको मैंने छोटा छोटा कर लिया है। और ये मैंने 5-6 बोटियाँ जो रखी हैं बोन्स के साथ, इससे यखनी में टेस्ट अच्छा आएगा। तो साथ मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक है मेरे पास, 1 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास लहसुन है कुटा हुआ, और ये 1 कप मटर थे और 1 कप गाजरें थी बारीक कटी हुई, इनको मैंने बॉईल करके रख लिया है। 3 टीस्पून टेबल स्पून, और 4 टेबल स्पून मेरे पास है सोया सॉस, 2 अंडे हैं, और ये कॉर्नफ्लोर। अब लिया है जी 2 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल दिया है मैंने लहसुन जो मैंने बारीक करके रखा था। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना। और अब इसमें डाल देंगे बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन डालने के बाद साथ ही मैंने बोन्स के साथ जो बोटियाँ रखी थी वो भी डाल दी हैं। और अब इसको हम तेज़ आंच पे भूनेंगे। इसको इतना भूनेंगे कि इसका कलर जो है वो सफ़ेद हो जाए। इसके बाद इसमें कर दूँगी पानी शामिल, और पानी तकरीबन मैंने 2.5 लीटर कोई 10 गिलास डालने हैं। और कुछ देर हो गई है पानी के साथ इसको पकते हुए। अब मैं इसमें से बोनलेस जो बोटियां हैं वो निकाल लूँगी और उनको बारीक कर लूँगी, चॉपर में डाल के फाइन से रेशे बन जाएं। पानी काफ़ी देर पकता रहा और उसके बाद खुश्क हो गया पानी, फिर मैंने और डाला और दोबारा से पक रहा है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी स्पाइसेस। ये काली मिर्च है, नमक है, ये डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद ये सिरका एंड सोया सॉस सब कुछ डाल दूँगी। और इनको मज़ीद थोड़ी देर पकाऊंगी। तब तक मैं ये इनके रेशे कालू चिकन के बोन से अलग करती। चिकन को हमने चॉपर में डाल के इसके बहुत अच्छे से ना इसको फाइन रेशे से कर लिया, रेशे नहीं बल्कि मिक्स ही हो गया। इससे हमारे सूप की जो थिकनेस है वो अच्छी होगी। अब मैं इसको शामिल करूँगी। मैं आपको इससे भी दिखा देती हूँ। ये ऐसे बहुत अच्छा सा फाइन सा चॉप कर लिया मैंने इसको। अब मैं इसको डालूँगी इसमें सूप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम हिला देंगे। और अब हम 2 अदद जो मेरे पास अंडे हैं उनको मैं करूँगी मिक्स। अब ये 2 अदद अंडे जो मैंने फेंट लिए हैं अच्छी तरह, अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, हिलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इससे आहिस्ता आहिस्ता डालने से ये इसके लम्स जो हैं थोड़े थोड़े बारीक बारीक बनते हैं तो अच्छे लगते हैं। एकदम डालने से ये बहुत इकट्ठा सा हो जाएगा। सारा हमने डाल दिया। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट स्लो आंच पे पकाऊंगी और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिला दूंगी। 5 मिनट हो गए जी, हमारा सूप पक रहा है। अगर आपको लगे कि आपका सूप गहरा है, आप ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप इसमें तो पानी भी डाल सकते हैं। सब्जियां डालने से पहले पानी डाल के उसको 2-4 मिनट पकाएं तो कोई मसला नहीं, एक जैसा हो जाता है। तो ये अब आंच हमारी स्लो है, ये आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। इस स्टेज पे आप टेस्ट कर सकते हैं, नमक मिर्च रख सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पसंद हो। अगर आपको कम लगे तो आप और डालें। अब ये लिए मैंने 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और आधा गिलास पानी में डाल के
इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब मैं करूँगी इसको अपने सूप में शामिल। बिस्मिल्लाह। अब हम साथ साथ डालेंगे और इसको साथ साथ हिलाएंगे। मैंने ये 6 खाने के चम्मच डाला है कॉर्नफ्लोर आधा गिलास पानी में, और इसको डाल के हम 4-5 मिनट पकाएंगे स्लो आंच पे। तो अगर आपको फिर भी लगे थिकनेस कम है तो आप और 1 टेबल स्पून थोड़े पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं। सूप की थिकनेस ज़रा मुझे कि बहुत परफेक्ट, ना ये पतला है और ना ये ज़्यादा गहरा है, हमें ऐसा ही चाहिए। तो अब मैं करूँगी चूल्हे का फ्लेम ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। लें जी, मज़ेदार सा खूबसूरत सी लुक के साथ हमारा सूप रेडी हो गया है। और ये सूप किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं है। तो मेरे तरीके से आप भी बनाएं और इंजॉय करें। सर्दियों की ये खास डिश है। तो सर्दियों में मेहमानों को आने पे, गर्मियों में तो कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है, सर्दियों में आप आते हैं उनको इस तरह का मजे का सूप पिलाएं तो उनकी जो सर्दी है वो भाग भूग जाएगी। मैंने सब्ज मिर्चें बारीक बारीक काट के इनको सिरके में डाला है, साथ चिली सॉस है, साथ है सोया सॉस। जब आप सर्व करें तो ये सारी चीजें साथ रखें ताकि सब लोग अपने अपने टेस्ट के मुताबिक खाएं। कोई सादा खाना पसंद करता है, कोई स्पाइसेस के साथ खाना पसंद करता है, तो ये चीजें सूप के साथ मैं तो लाजमी रखती हूँ। तो जी कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर दें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको फौरन मिले। ओके जी, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।